पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तेजी से अपराध की दुनिया में एक एक अपराध करके नए नए इबारत लिख रहा है अपराध की दुनिया में, ठीक उसका विरोधी गैंग देवेंद्र बम्बिहा गैंग भी अब उससे कुछ पीछे नहीं है। अब वो लॉरेंस बिश्नोई से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो ऐसी वारदातों को अंजाम देने में जुट गया है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में लोग चर्चा ना करके देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बारे में चर्चा करें। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानी। तो आज के इस वीडियो में हम जिस खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो खबर तो एक आपको मामूली खबर लगेगी, लेकिन जब आप इस खबर को विस्तार से सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बड़ा दिखाने के लिए, बड़ा साबित करने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है। दरअसल आज से कुछ दिन पहले 29 अगस्त 2022 यानी कि पिछले महीने में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ कोर्ट में एक कुख्यात गैंगस्टर को कोर्ट में पेशी पर लेकर पुलिस जा रही थी और तभी वहां पर कोर्ट के अंदर 6 बदमाश बाइक पर आते हैं सवार होकर और अचानक कोर्ट परिसर में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। उसके बाद वो बदमाश अपनी बाइक को छोड़कर, पिस्टल को छोड़कर वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। ये खबर सामने आने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और उसके कुछ ही मिनट के बाद जब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो बदमाश कौन थे और किस पर फायरिंग करने आए थे, तब तक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो जाती है और ये पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि देवेंद्र बम्बिहा सिंडिकेट के एक और गैंगस्टर कौशल चौधरी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि जो आज हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ कोर्ट में ये घटना हुई है, फायरिंग की, ये घटना किसी और ने नहीं बल्कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने करवाई है। अब पुलिस भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर जिस गैंगस्टर की पेशी थी वो भी देवेंद्र बम्बिहा गैंग का था, जिसका नाम सन्नी बताया जा रहा था और वो यूथकाली नेता विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या में भी शामिल था और देवेंद्र बम्बिहा गैंग का था। तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग अपने ही गैंग के बदमाशों के ऊपर फायरिंग क्यों करवाएगी? पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं दबे जबान में या फिर सूत्रों के हिसाब से आप मान लीजिए ये कहीं ना कहीं जानकारी निकलकर सामने आती है कि हो ना हो ये फायरिंग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बीच में इस तरह की गैंग वॉर कहीं ना कहीं एक आम बात सी हो गई है। तो पुलिस भी ये अंदेशा जता रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मामले में फायरिंग करवाई हो। हालांकि इसके 10 दिन बाद दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट इन सभी 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लेती है जो नालागढ़ कोर्ट में फायरिंग के आरोपी थे और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो इनका कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से सामने आता है, जिसे सुनकर आप भी कहीं ना कहीं अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पंजाब की ये गैंगस्टर अब आतंकियों के संपर्क में आ चुके हैं और आतंकियों के संपर्क में आने के बाद वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे ये कहना गलत तो नहीं होगा कि पाकिस्तान से जब इनको आदेश मिलता है तब ये हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, देश के किसी भी कोने में ये बैठकर बड़ी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आते। हालांकि इन 6 बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि 6 बदमाश देवेंद्र बम्बिहा गैंग के हैं और 6 ये दावा कर रहे हैं कि वो फायरिंग करने में उन्हीं का हाथ है, देवेंद्र बम्बिहा गैंग का हाथ है, यानी कि कौशल चौधरी गुड़गांव अपने फेसबुक पोस्ट में सही बोल रहा था। पुलिस का ये दावा, ये सूत्र जो पुलिस लगा रही थी कयास, वो गलत था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसके पीछे नहीं था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर देवेंद्र बम्बिहा गैंग अपने ही बदमाश के ऊपर फायरिंग क्यों करवाएगा? तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग ठीक नीरज भवाना की तरह, जैसे नीरज भवाना कभी अमित बोरा को छुड़ाने के लिए पुलिस वैन पर हमला किया था, ठीक उसी तरह से गैंगस्टर सन्नी को छुड़वाना चाहता था और इसका जो फरमान था वो आर्मेनिया में बैठा गैंगस्टर लकी पटियाल रिंदा के साथ मिलकर आदेश दिया था और उसी के आदेश का ये 6 बदमाश पालन कर रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जब इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है तो अब रिंदा का नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे रिंदा का हाथ हो सकता है और रिंदा ने दिलप्रीत बाबा जो कि गैंगस्टर है, जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में कहीं ना कहीं सजा काट रहा है नांदेड़ जेल में, और वो भी इस मामले में संलिप्त पाया जा रहा है। ये खबर जैसे ही सामने आई, दिल्ली पुलिस का जैसे ही खुलासा हुआ, उसके बाद अब ये बातें कही जा रही हैं कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग भी अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा दिखाने के लिए इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहा है, ताकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जुर्म की दुनिया को अंजाम देता है गोल्डी बराड़ के जरिए, तो अब रिंदा के जरिए कहीं ना कहीं आर्मेनिया में बैठा गैंगस्टर लकी पटियाल जो देवेंद्र बम्बिहा गैंग का मुख्य सरगना है, वो अब इन सब गुनाहों को अंजाम दे रहा है। फिलहाल देखा जाए तो गैंगस्टर सन्नी अभी पुलिस की हिरासत में है। 6 बदमाश दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस के कस्टडी में है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इनके पूछताछ में
कहीं ना कहीं अब बहुत सारे राज निकल कर सामने आएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर रिंदा, जो कि पंजाब के तरन तारण ज़िले का रहने वाला है, उसने बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे जुर्मों को, वारदातों को अंजाम देकर वो महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में शिफ्ट हो गया था। और नांदेड़ साहिब में जाने के बाद वहाँ पर भी वो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा, जिसके बाद उसने कई सारी हत्याओं को अंजाम दिया, कई सारी हत्याओं की कोशिश की, लूट, रॉबरी, इन सब जगहों में, इन सब मामलों में उसका नाम सामने आया। जिसके बाद पुलिस जब उसे तलाश करने लगी तो वो पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान में जाकर वो खलिस्तानी लोगों के संपर्क में आके वहीं से बैठकर अब हिंदुस्तान के अंदर कई सारी गतिविधियों को लगातार अंजाम दिलवा रहा है। फिलहाल रिंदा को पकड़ना तो अभी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कहा जा रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान में बैठा है। लंडा गैंगस्टर जो रिंदा का साथी है वो कनाडा में बैठा हुआ है। गोल्डी बराड़ जो कि बम्बिहा गैंग का विरोधी गैंग कहा जाता है। लेकिन इस जो 6 बदमाशियों की अगर बात की जाए तो इन 6 से अब लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ में अब ये पुलिस तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो 6 लोग पकड़े गए हैं, ये इनका कनेक्शन और किस किस लोगों से है। और इस मामले में भी कई सारी जानकारियाँ और निकल कर सामने आने की बातें कही जा रही हैं। फिलहाल आपका देवेंद्र बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में जो वर्चस्व चल रहा है उसको लेकर क्या कहना है? आप अपने विचार, अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही ये बताने की आप कोशिश कीजिएगा कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग आखिर ये क्या साबित करना चाहता है कि वो अब पाकिस्तान के गैंगस्टरों के संपर्क में आ चुका है। खैर, जो भी हो, आप अपने जवाब दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रहती हैं। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। आपका सुझाव, आपकी सलाह हमारे सर आँखों पर। नमस्कार।